जयपुर हरमाणा में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद भाजपा ने एसआईआर को लेकर आयोजित कार्यशाला को स्थगित कर दिया है। सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने घटना को लेकर दुख जाहिर किया है। मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन हमारे ड्राइवर्स को समझ में नहीं आता। गंभीरता होनी चाहिए। इस तरह की लापरवाही से कितने लोगों की जान चली जाती है। राजधानी जयपुर के हरमाणा में लोहा मंडी रोड पर बेकाबू डंपर ने तांडव मचाया, जानें चली गईं। हादसे ने बीजेपी की एसआईआर कार्यशाला को प्रभावित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत मंत्री, विधायक और प्रमुख नेता शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि किसी की लापरवाही से इस तरह की दुर्घटना हो जाती है, कई लोगों की इसमें जान चली जाती है। ट्रैफिक नियम बने हुए हैं, लेकिन नियमों की पालना नहीं हो रही है। कोई भी स्टीयरिंग पकड़कर ड्राइवर बन जाता है, वो अपने शॉर्टकट के चक्कर में दूसरों को ऊपर भेज देते हैं। राठौड़ ने कहा कि किस तरह का कोई स्वागत सत्कार कार्यक्रम नहीं हुआ, ना कोई साफा पहना, ना किसी ने माला पहनी। ट्रैफिक रूल्स है, उन ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। और कोई भी स्टीयरिंग हाथ में पकड़ लेता है और वो ड्राइवर बन जाता है, उसके लाइसेंस को भी बहुत गंभीरता से चेकिंग करने की ज़रूरत है। वाहनों का रख रखाव उसको भी चेक करना, फिटनेस का देखना, ये सब काम हमारी सरकार तो कर ही रही है, लेकिन कई लोग इसके बावजूद भी लापरवाही कर देते हैं। स्वयं कोई न कोई तरीका अपना लेते हैं कि जल्दी से पहुंचना है। निर्दोष लोगों की जान चली जाती है, इसलिए सावधानी रखें, धीरे चलें, संभल के चलें, ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, ये बहुत आवश्यक है। अभी हमने भी ये हमारी कार्यशाला इतनी महत्वपूर्ण थी, जो ही सूचना मिली हमने इसको तो तत्काल समाप्त कर दिया। मैं भी नहीं बोला, हाँ, समाप्त कर दिया। जैसे ही हादसे की जानकारी सीएम भजनलाल शर्मा को मिली, उन्होंने संक्षिप्त उद्बोधन देकर कार्यशाला को स्थगित कर दिया। इतना ही नहीं, सीएम और मदन राठौड़ ने लंच तक नहीं किया। जैसे ही कार्यशाला में सीएम भजनलाल शर्मा को हादसे की जानकारी मिली, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांवटिया अस्पताल में मंत्री झाबर सिंह खर्रा और के बिश्नोई को भेजा। वहीं एसएमएस अस्पताल में मंत्री सुरेश रावत और मंत्री सुमित गोदारा को तत्काल पहुंचने के निर्देश दिए, ताकि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। सीएम ने तत्काल कार्यशाला स्थगित करने का निर्णय लिया। डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा को मौके पर भेजा। घायलों को एसएमएस अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर से पहुंचाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को दिशा निर्देश जारी किए। पुलिस, स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने हादसे के बाद राहत और बचाव कार्यों की लगातार निगरानी शुरू की। कलेक्टर, एसएमएस अस्पताल और कांवटिया हॉस्पिटल के डॉक्टरों से सीधे संवाद कर घायलों की स्थिति की जानकारी ली। यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि इलाज में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाए। वहीं एसआईआर को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि ये एक अच्छा कदम है। राजस्थान में भी एसआईआर होना चाहिए। कई क्षेत्रों में ऐसे लोगों का नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया गया, जिन्होंने इस देश को धर्मशाला समझ रखा है। यहाँ आओ, खाओ, पियो और मौज करो, फिर यहाँ से छोड़कर चले जाओ। इनका इस देश के प्रति लगाव नहीं रहता है। एसआईआर का विरोध ऐसे राजनीतिक दल कर रहे हैं जिन्होंने फर्जी नाम जुड़वा दिए हैं, उनके फर्जी आधार भी बनवा दिए हैं, उनका वोट हासिल कर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। धर्मशाला समझने वाले लोगों का नाम कटना ही चाहिए। मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना निरंतर प्रक्रिया है, और इस बार भी ये प्रक्रिया राजस्थान में भी थोड़ा सोच समझ करके पहले चरण में इसको लिया है। पूरे हिंदुस्तान में होगी एसआईआर, गहन पुनरीक्षण होना ही चाहिए। इस देश में सत्ता कौन करे, शासन कौन करे, ये इस देश का नागरिक तय करेगा। इस देश को जिन्होंने धर्मशाला समझ रखा है कि यहाँ आओ, मौज करो, कमाओ, लेकर के चले जाओ, ये धर्मशाला समझते हैं उनको, और इसकी सत्ता नहीं सौंपी जा सकती। पूरी घटना की गंभीरता के मद्देनज़र एसआईआर को लेकर हो रही कार्यशाला अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन ये तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जिला स्तर पर और मंडल स्तर तक जाकर इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन करेगी, जिससे
जो फर्जी वोटर है उनकी पहचान की जा सके, बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो वोटर बन चुके हैं भारत में या राजस्थान में आकर, उनको वोटर लिस्ट से बाहर किया जा सके। कैमरा जर्नलिस्ट तीरथ के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।